हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन फाइनली संयुक्त फलन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक पिछले 3 लेक्चरों में हमने किसके बारे में केवल पढ़ा था? फलन के बारे में पढ़ा था। फलन का इंट्रोडक्शन दिया था आपको, फलन कितने प्रकार के होते हैं, फलन का प्रांत, परिसर। अब बात करेंगे इस शब्द को संयुक्त। इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। अब संयुक्त क्या होता है? फलन तो अपन जान गए कि फलन क्या होता है, फलन की परिभाषा क्या थी, प्रांत, परिसर सब कुछ जान चुके हैं। अब बात करेंगे अपन कि संयुक्त शब्द क्या होता है। संयुक्त शब्द जो है या कंपोजिट जो है, वो संयुक्त का मतलब ये नहीं होता है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 फलन है, मान लो f फलन है, कोई fx है और कोई फलन क्या है, gx है। तो संयुक्त का मतलब ये नहीं होगा कि fx प्लस gx। संयुक्त मतलब जोड़ना होता है। तो ये मत समझ लेना कि fx प्लस gx संयुक्त नहीं होता है, दिमाग में ये बैठा लेना, संयुक्त नहीं होता है। आपका संयुक्त मतलब ये नहीं होगा कि आप 2 फलन को उठा दो, एक साथ जोड़ दिए तो इसको बोल दिए कि संयुक्त हो गया। नहीं, ये अलग शब्द है संयुक्त। इसमें क्या होता है, अपन ये मिलता है आपको FOG x या आपको बोलेगा GOF x, ये निकालना है आपको। fx प्लस gx संयुक्त नहीं होता है, दिमाग में बैठा लेना। क्या निकालना है आपको? FOG x GOF x, ये निकालना है आपको। अच्छा, ये आते कहां से हैं? मतलब ये FOG क्या है, कैसे आ गया, GOF कैसे आ गया, इसको अपन सीखते हैं पहले। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको FOG निकालना है और GOF, मतलब 2 फलनों को संयुक्त कर दिया, 2 फलनों को एक साथ कर दिया। यहाँ पर या तो F पहले आएगा, G बाद में आएगा, या हो सकता है G पहले आए, F बाद में आए। तो ये आते कहां से है, FOG और GOF, इसको देखते हैं अपन। तो आप दिमाग में ये बैठा लेना कि संयुक्त का मतलब ये नहीं होता है कि 2 फलनों को आपस में जोड़ दो, वो अलग, वो एडिशन है, योग है। इन दो फलनों का क्या है, ये योग है, संयुक्त नहीं है। अब बात करेंगे FOG GOF कैसे निकालते हैं, इसको समझते हैं अपन। यहां पर अपने पास 2 फलन है, fx और gx। अब इसको आपको निकालना है संयुक्त। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करते हैं। आपको हो सकता है FOG बोले निकालने के लिए, या बोले आपको GOF x। ये दोनों कहां से आते हैं, इसको दिमाग में बैठाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ये क्या होता है। तो मान लीजिए ये कोई फलन f है, 2 अलग अलग फलन है, f अलग फलन होगा। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर ऐसे दिया होगा, fx बराबर x की घात 2, gx बराबर ये दे दिया x प्लस 1। ये 2 फलन क्या है, अलग अलग है। एक फलन f है जिसकी परिभाषा क्या है, x स्क्वायर है। एक फलन g है, उसकी परिभाषा क्या है, x प्लस 1। 2 अलग अलग फलन है, इनको आपको क्या करना है, संयुक्त करना है। तो आपको यहां से मैं समझाने का प्रयास पहले तो ये कर रहा हूं कि FOG और GOF आया कहां से था। डायरेक्ट न करके पहले इसको समझते हैं कि आया कहां से था। अब यहां पर कोई फलन f है और कोई फलन यहां पे मान लो g है, ठीक है। अच्छा, इस फलन f का प्रांत भी होगा और क्या होगा, परिसर हो गया, सहप्रांत बोल देते हैं इसको अभी। ऐसे ही इस g का प्रांत होगा और क्या होगा, इसका सहप्रांत होगा। सहप्रांत में ही क्या होता है, अपना परिसर होता है। तो अब या तो ये होगा या तो सहप्रांत मिलेगा, उसी में क्या मिल जाता है, अपना परिसर मिल जाता है। इसी सहप्रांत में क्या मिल जाता है, अपना परिसर मिल जाता है। ये हमने लिख दिया है। अब इस f में मैं कुछ ऐसा बना दे रहा हूं, यू निकल के ऐसे आएगा। ध्यान से देखना, आप समझते रहना, तो आपको एक क्लियर हो जाएगा FOG और GOF आया कहां से था। पहले तो ये सवाल तो कुछ भी नहीं है, दोनों को संयुक्त करना है।
आंख बंद करके हो जाएगा। लेकिन वो आया कहाँ से है, एफ ओ जी ओ जी ओ एफ, इसको समझते हैं अपन। मान लीजिए एफ का कोई प्रांत होगा, हमें पहले बताया था कि प्रांत क्या होता है, जो अपन लेते हैं, जो अपने मन से लेते हो क्या बनता है, प्रांत बनता है। अब प्रांत को अपन इस फलन एफ के अंदर डालेंगे। मैंने बोला था फलन एक प्रकार क्या होता है, मशीन। तो मशीन के अंदर कुछ जाता है, फिर बाहर कुछ निकलता है। जो अंदर जाता है मशीन के अंदर वो क्या बनता है, प्रांत। जो मशीन के बाहर निकलता है वो क्या बनता है, परिसर बनता है। तो ऐसे इस फलन एफ के अंदर कोई जाएगा, मान लो x1 जा रहा हो, x2 जा रहा हो, x3 जा रहा हो। अब इस मान लो x1 इस f के अंदर गया, x1 इस f के अंदर गया। इसकी परिभाषा मैंने ये नहीं लिया है, मैंने तो समझाने के लिए बता दिया था आपको कि ये आपका होगा कि ये x1 किसके अंदर गया, f के अंदर गया। अब जाएगा उस मशीन के अंदर जाएगा तो क्या होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगी, होने के बाद निकलेगा कुछ। तो क्या निकलेगा बाहर, मैंने मान लिया कि x1 गया था, इस पे प्रोसेसिंग होकर f(x1) निकला। आपको कल बताया था कि ये यहाँ पर x1 x2 x3 होता है। यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ पे कौन है, f है, तो बाहर की यहाँ पे क्या निकलेगा, f(x1), यहाँ पे क्या निकलेगा, f(x2), यहाँ पे क्या निकलेगा, f(x3), ये निकलेगा। तो ऐसे ही ये x1 इसके अंदर गया, प्रोसेसिंग हुई, बाहर क्या निकला, f(x1) निकला। अब ध्यान से देखो x2 जाएगा इस f के अंदर, x2 जाएगा इस f के अंदर, तो क्या बाहर देगा ये, f(x2). ऐसे ही x3 इस f के अंदर जाएगा तो क्या निकलेगा, f(x3) निकलेगा। अब ये बाहर निकल के इसके अंदर जा रहा है, बाहर निकल गया, इस x1 इस f के अंदर गया, बाहर निकला f(x1). अब ये किसके अंदर जा रहा है, g के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि एफ ओ जी और जी ओ एफ आता कहाँ से है। समझ के बात को अब ध्यान से समझना, मेन यही है, यहीं से आपको पता क्लियर हो जाएगा कि एफ ओ जी और जी ओ एफ को संयुक्त क्यों बोलते हैं। अब ध्यान से समझो आप। अब इस जी के अंदर ये पूरा कौन जाएगा, f(x1) जाएगा। इस f के अंदर कौन आने का प्रयास कर रहा था, x1। अब क्या हुआ, बाहर निकला f(x1). अब ये f(x1) इस g के अंदर जाएगा। तो अपना दिमाग लगाओ, इस g के अंदर, इस मशीन के अंदर गया, अब g इस पे प्रोसेस करेगा, बाहर निकालेगा, तो क्या निकालेगा, तो f(x1) अब जा रहा है इसके अंदर, इसके अंदर x1 गया इस f के अंदर, तो बाहर निकला f(x1). अब ये f(x1) इस g के अंदर जाएगा। दोनों फलों को संयुक्त कर रहा हूं, एक साथ कर रहा हूं। अब f(x1) जाएगा तो क्या बाहर निकलेगा, पहले तो देखो ध्यान से, x1 गया, इस x1 पे कौन फलन आ गया, f। अब ये f(x1) जा रहा है g के अंदर, तो पहले तो f(x1) अंदर गया, f(x1) अंदर गया। अंदर जाने के बाद इस पे कौन सा फलन है, g, तो इस पे कौन सा फलन लग जाएगा, g। समझ लेना आप, मैं अब यहां से पता चल जाएगा आपका क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। f(x1) इस g के अंदर गया, f(x1) g के अंदर गया। अब इसके ऊपर फलन कौन सा था, g, तो g बाहर लगा दिया। यहां पर क्या था, x1 अंदर गया था, केवल x1 गया था, तो f कार्य किया था, f(x1) दिया। f(x1) इस g के अंदर गया, तो f(x1) g के अंदर गया, f(x1) पे कौन आ गया, g। ऐसे ही अब ध्यान से देखो, तो अब कौन जा रहा है, f(x2) जाएगा। अब कौन जाएगा, f(x2) जाएगा, तो f(x2) इस g के अंदर गया, तो इसके बाहर कौन आ जाएगा, g आ जाएगा। ऐसे ही आप ध्यान से देखो, अब जाएगा f(x3), कौन जाएगा, f(x3) जाएगा अंदर, तो f(x3) इसके अंदर गया, उसके बाहर फलन कौन सा लगा हुआ है, g। तो अब हो क्या रहा, अब यही था आपका GOF, GF, इसको बोलते हैं G ऑफ fx, अभी बता रहा हूं, यही है अपना GF, 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 इसी को क्या बोलते हैं अपन, GOFX। यही है आपका, यहां से आपका GOF निकलता है।
इस एफ के अंदर x1 गया, x1 से fx1 बाहर निकला, fx1 फिर g के अंदर गया तो क्या निकलेगा, gfx। तो यही आपका निकल रहा है gf। तो इसी को क्या बोलते हैं, GOF या तो गॉफ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गॉफ, जी ऑफ गॉफ। अब एफ और जी के लिए बस कुछ अब नया नहीं करना है अपने को। यहाँ पे जी रख दो, पहले नंबर पे जी रख दो, दूसरे नंबर पे क्या रख दो, एफ रख दो। अब आप तुरंत फटाफट अपने कॉपी में कर प्रयास कीजिए कि क्या निकल रहा है आपका। मान लो यहाँ पे इस जी के अंदर x1 गया, x2 गया और x3 गया। अब देखो x1 जाएगा, मैं जल्दी से कर रहा हूँ। अब तो बाहर क्या फेंकेगा, ये gx1। अब यहाँ पे f था तो fx1 फेंका था। अब कौन आ गया, g आ गया तो gx1 फेंकेगा। फिर बाहर x2 जाएगा तो क्या फेंकेगा, ये gx2। फिर क्या फेंकेगा, ये gx3। अब gx1 इस f के अंदर जाएगा तो gx1 f के अंदर गया तो बाहर कौन आ जाएगा, f। ऐसे ही gx2 गया तो ये क्या आ जाएगा, fx2। ऐसे ही gx3 गया तो बाहर क्या निकल गया आपका, f। अब ये क्या निकल के आ रहा है, FOG। क्या आ रहा है, FOG। तो यही अपना था FOG GOF। क्या था, FOG GOF। ये यहां से आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं, दो अलग अलग फलन है, देखो ध्यान से। एफ अलग फलन होगा, जी अलग अलग है। जी अलग है, उसकी परिभाषा अलग है, और जी की परिभाषा क्या है, अलग है। अब इन दोनों को एक साथ कर रहे हो, जैसे ये समझो कि दो अलग अलग हैं, शादी होती है लड़का और लड़की का। तो ऐसा तो नहीं है किसी लड़के का किसी लड़की से शादी हो जाता है, पहले बातचीत की जाती है। अब बातचीत की जाती है तो पहले पूछा जाता है कि तुम क्या पसंद करते हो, तुम क्या पसंद करते हो। यदि अब दोनों की पसंद एक जैसी हो तभी शादी होती है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का उठाया किसी से शादी कर दिया। तो ऐसे ही ये दो फलन है, आपको पता है इस फलन का कुछ प्रांत होगा, कुछ परिसर होगा। ये भी, इसका जी का भी प्रांत होगा और क्या होगा, परिसर होगा। इसका प्रांत अलग होगा, इसका परिसर, एफ का प्रांत अलग होगा, एफ का परिसर अलग होगा। जी का प्रांत अलग होगा और परिसर क्या होगा, अलग होगा। भाई लड़के की पसंद अलग होगी, लड़की की पसंद अलग होगी। अब दोनों को एक साथ करना है तो यदि दोनों के पसंद एक जैसे होंगे तभी शादी हो सकती है। अब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं किसी का आंख बंद करके किसी से शादी हो जाए। पहले पूछा जाता है कि हाँ क्या है, तब जाके दोनों की शादी होती है, दोनों एक साथ होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है एफ और जी। अब इन दोनों को आपको एक साथ संयुक्त करना है तो कुछ कंडीशन है, प्रतिबंध है। अगर जो ये दोनों यदि हो रहा है तभी इन दोनों का आप संयुक्त कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो अब वो क्या है उस पर फोकस करते हैं। कंडीशन सारे प्रांत और परिसर पर बनेंगे। अब दिमाग में बैठाओ, मैं इसी उदाहरण को ले रहा हूं अभी। मान लीजिए यहां पे फलन f है, यहां पे फलन g है। अब थोड़ा समझ लेना, ये मेन कॉन्सेप्ट ही है भाई। जब तक दोनों संतुष्ट नहीं होंगे तब तक उनकी शादी नहीं होगी। तो पहले तो इन दोनों को देखा तो जाए कि हाँ क्या इसका कंडीशन बन रहा है। बनने के बाद इन दोनों का क्या निकालेंगे, संयुक्त निकालेंगे। अब ध्यान से समझना और सुनना। अच्छा, एफ में जो अंदर जा रहा है, ये x1 x2 अंदर जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, प्रांत। प्रांति तो अंदर जाता है, फलन के अंदर जाता है। अच्छा, एफ से बाहर क्या निकलेगा, परिसर। अंदर जो जाएगा प्रांत, बाहर निकलेगा तो परिसर। दिमाग में और बैठाओ, ध्यान से सुनना। अब ये परिसर इसके पास जाते जाते यहां पर गया। अब यही परिसर, ध्यान से देखो, ध्यान से। अब ये f के लिए तो ये परिसर है, लेकिन ये जो fx1 था, fx1 इसके लिए क्या बना हुआ है, प्रांत। लेकिन जब यहां पर fx1 आया, अब इसके अंदर जा रहा है। जब अंदर जाता है तो क्या होता है, प्रांत। अब देखो ये फलन g है,
फलन जी है। एक इंसान होता है, भाई के बहन के साथ अलग रिश्ता, मम्मी के साथ अलग रिश्ता, तो ऐसे ही ये यहाँ पे f(x1) इस f के लिए क्या बना हुआ है, प्रांत। यही f(x1) g के लिए क्या बन जाएगा, बोलो, सॉरी ये प्रांत नहीं है, f(x1) इसके लिए क्या है, परिसर है। f के लिए क्या है, परिसर है। f(x1) f के लिए क्या है, परिसर है। लेकिन अब ये f(x1) इसके अंदर जा रहा है तो g के लिए क्या बन जाएगा, प्रांत बनेगा। मैंने कल बताया था आपको, पिछले लेक्चरों में डिस्कस कर चुका हूं, फलन के अंदर जाओगे तो प्रांत, बाहर निकलोगे तो परिसर। ऐसे ही यहां पर भी आपका जब f से बाहर निकला हुआ है तो परिसर हो गया, और g के अंदर जा रहा है f(x1) तो क्या बन गया, आपका प्रांत बना। तो यहां पर देखो, f से निकला परिसर, और g के अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, प्रांत बनेगा। अब फिर बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, आपका परिसर बनेगा। फिर क्या बनेगा, परिसर बनेगा। अब g से बाहर निकल रहे हो, बाहर निकले परिसर, अंदर आए प्रांत, बाहर निकले परिसर, अंदर गए प्रांत। अब हो क्या रहा है, मेन इन दोनों को जब जोड़ा जा रहा है, प्रांत तो हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारा मन प्रांत पे तो कोई वो नहीं है। ये बाहर निकला, ये अंदर जाएगा। अब ध्यान से सुनो क्या होगा, परिसर इसके अंदर जाने लगा, यही f(x1), मैं यहां पे बोल दे रहा हूं f(x1), यहां पे तो परिसर था, यहां पे f(x1) क्या बन गया है, प्रांत बन गया है। अब f(x1) इसके अंदर जाने का, परिसर इसके अंदर जाने का प्रयास किया। अब सुनो बात, यदि f(x1) को g लेने से मना कर दे, होता है कोई भी दो मशीनें होती हैं किसी चीज को बनाने के लिए, एक मशीन से बन के निकलता है, दूसरे मशीन पे जाता है। तो होता है कि मान लो पिछले वाले मशीन पे जो कार्य होके निकला हुआ है, यदि वो डिफेक्टेड हो जाए तो जो नेक्स्ट मशीन में वो जा रहा था मटेरियल, उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट हो जाता है, उस मशीन के अंदर नहीं जाता है, होता है। तो ऐसे ही यहां पर भी हो रहा है कि मान लो f के फलन f से जो मटेरियल निकल के आया है परिसर f(x1), यदि वो g कुछ डिफेक्टेड है, मतलब g के प्रांत में नहीं है, सीधी सी बात है। जो g पसंद करता था, g जो पसंद करता था, यदि परिसर जो आ रहा है उसके अंदर नहीं जा सकता है तो उसको क्या कर देगा, मना कर देगा। मतलब जो परिसर f से निकलना चाहिए, जो परिसर f से निकलना चाहिए वो क्या होना चाहिए, g के प्रांत में होना चाहिए। मतलब यहां से यदि 2 निकल रहा है तो यहां पर भी 2 होना चाहिए। यदि यहां से 2 है तो यहां पर भी 2 होना, g 2 को पसंद करना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि f का जो परिसर है वो किसके होना चाहिए, g के प्रांत में होना चाहिए। यदि ये है, अब देखो यहां से निकला परिसर, इसके अंदर चला गया, बाहर निकल जाएगा। अब अंदर जाएगा, मशीन के अंदर जाएगा तो बाहर तो कुछ ना कुछ फेंकेगा ही। यदि मशीन के अंदर ये मना कर दे, जी मैं इसको नहीं लूंगा, जी बोल दे कि मैं इसको नहीं लूंगा, तो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लो f(x) बराबर x है, यहां पर f(x) बराबर मान लो 1/x हो जाए, सॉरी f(x) नहीं, यहां पर कौन सा फलन है, gx। मेन कहानी इन्हीं दोनों की है। मान लो f(x) है एक और gx है, दो फलन है, दोनों को संयुक्त करना था। अब यहां से f(x) की परिभाषा क्या है, x, और gx की परिभाषा क्या है, 1/x। अब देखो ध्यान से, मैं यदि x बराबर यहाँ पे 0 लूं तो f0 का मान क्या आएगा, यहाँ पर 0 रखोगे तो यहाँ पर भी 0 रखोगे। मतलब आपने यहाँ पे 0 रखा, इसके अंदर गया, बाहर भी क्या निकल रहा है, 0 0 गया। अब ये 0 चलते 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 इस g के पास पहुंचा। अब ध्यान से सुनो, 1/x है, यदि मैं 0 प्रांत x पे 0 रखूंगा क्या बनेगा, 1/0 क्या है, अनंत आएगा। ये परिभाषित नहीं है, जी इसको क्या कर देगा, मना कर देगा कि मैं इसको नहीं ले पाऊंगा। जो आप पीछे से मटेरियल भेज रहे हो
वो मेरे प्रांत में नहीं है, मेरे प्रांत में नहीं है, तो इसको मना कर देगा। तो हमेशा आपको आंख बंद करके ये बोल दे कि दो फलनों का संयुक्त फलन निकालिए, तो पढ़े लिखे स्टूडेंट की पहचान होती है, पहले तो उसका प्रांत और परिसर देखे, जो संयुक्त फलन को जानता हो। तो पहले तो ये डायरेक्ट नहीं पता चला निकाल दिया, पता चला परिभाषित ही नहीं था। अब इन दोनों का संयुक्त तुम निकाल दो, इस fx और gx का 1/x निकाल दो, कोई चांस ही नहीं है। आप निकाल के आ जाओगे, एग्जाम में खुश हो जाओगे कि मैंने सवाल कर दिया, पता चला वो परिभाषित ही नहीं था। क्यों? कारण है कि यहां से जो जीरो आ रहा है इसके अंदर जीरो जाएगा, वो अनंत आ जाएगा, परिभाषित ही नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं आप कि जब आपको संयुक्त बोलता है कि संयुक्त कीजिए, तो आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना होता है कि अब ध्यान से देखो, मतलब मैंने क्या बोला, ये जो परिसर निकल रहा है वो जी के प्रांत में होना चाहिए, मतलब जी को पसंद आना चाहिए। यदि जी को पसंद है तब तो सही है, यदि जी को पसंद नहीं है तो सही नहीं होगा। तो मतलब क्या होगा, जो एफ का परिसर है, अच्छा इसके अंदर होना चाहिए। तो आपने एक शब्द सुना होगा उपसमुच्चय, उपसमुच्चय सुना था कि नहीं सुना था 11th में? उपसमुच्चय क्या होता था? मान लो जैसे आप लिखते थे ए बी का उपसमुच्चय है, ए समुच्चय ए बी का क्या है, उपसमुच्चय है। तो मतलब क्या होता था, ए के सभी अवयव बी में विद्यमान होते हैं। उपसमुच्चय क्या था? यदि मैं लिखूं ए बी का उपसमुच्चय, ये उपसमुच्चय का चिन्ह है, साइन है, तो क्या होता था, ए बी का उपसमुच्चय का मतलब ए के सभी अवयव। मैं अभी ये क्या बोला था, एफ का परिसर जी के प्रांत में होना चाहिए, मतलब एफ का जो परिसर है वो सभी किस में होना चाहिए, जी के प्रांत में, इसलिए मैं ये उपसमुच्चय बता रहा हूं। ये चिन्ह होता था, ए के सभी अवयव किस में होना चाहिए, बी में होने चाहिए। जैसे आज यदि आप भूल गए हो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट तो भूलते भी हैं, तो मान लो आपको समझाने के लिए मैं बोल दूं इस समय इसमें 3 है और बी में क्या है, 2 2 1 2 3 4 5। अब देखो ध्यान से, मैं लिखूं ए बी का उपसमुच्चय है, सही है कि गलत है? ए बी का उपसमुच्चय, इसको क्या पढ़ते हैं, ए बी का उपसमुच्चय है, मतलब क्या होना चाहिए, ए के सभी अवयव एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, बी में होने चाहिए। तो देखो ए में कौन है, 1, क्या बी में है, हाँ है। 2 ए में जो है क्या बी में है, हाँ है। 3 ए में है, क्या बी में है। तो मतलब ए बी का उपसमुच्चय है। मान लो मैं यहीं पे ये लिखने का प्रयास करूं, बी ए बी का क्या था, उपसमुच्चय था। अब मैं यहीं पे ये लिखने का प्रयास किया, बी ए का उपसमुच्चय है कि नहीं है। अब क्या होना चाहिए, बी के सभी अवयव किसमें होने चाहिए, ए में होने चाहिए। अब ये यहाँ पे क्या है, ए बी का उपसमुच्चय है, ए के सभी अवयव किसमें होने चाहिए, बी में होने चाहिए, अच्छी बात है। अब बी ए का उपसमुच्चय है, इसका मतलब क्या हो गया, बी के सभी अवयव किसमें होने चाहिए, ए में। अब देखो क्या बी के सभी अवयव ए में है कि नहीं है, 1 बी में है, ए में भी है, 2 बी में है, बी 2 ए में भी गया, 3 ए में बी में है, 3 ए में भी है, 4 बी में है, क्या 4 ए में है, नहीं है। तो बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। कारण क्या था, इस चिन्ह को मुझे समझाने का, यहां पर इसी का यूज होगा कि एफ का जो परिसर होगा वो सभी जी के प्रांत में होने चाहिए, मतलब एफ का परिसर जी के प्रांत का क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए। सब एफ का परिसर सभी किस में होने चाहिए, जी के प्रांत में। तो मैं अब इसको ये नहीं बोलूंगा कि एफ का परिसर सभी परिसर किसमें है, जी में है, ऐसा नहीं बोला जाएगा, डायरेक्ट ये बोला जाएगा। तो उपसमुच्चय का मतलब मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब क्या करूंगा मैं, जो उपसमुच्चय नहीं जानते थे लिख लेना कि ए के सभी अवयव बी में विद्यमान होते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा जाएगा ये, अच्छा एफ जी क्या बना था, देखो एफ पहले नंबर पे था, जी दूसरे नंबर पे था, तो क्या बना था, जीओ
GOF गॉफ बना था, तो GOF X परिभाषित होगा, GOF परिभाषित होगा कब? जब जो F का परिसर, F का परिसर उप समुच्चय होना चाहिए G के प्रांत का। ये मेन कॉन्सेप्ट है, G के प्रांत का। यदि परिभाषित है तो आप क्या करोगे? उन दोनों का संयुक्त निकालोगे। तो फर्स्ट स्टेप निकालना नहीं होता है, पहले ये परिभाषित है कि नहीं है उसको चेक करेंगे। तो आप GOF गॉफ परिभाषित होगा जब F का परिसर G के प्रांत का क्या होना चाहिए? उप समुच्चय होना चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट तो ले चुके हैं, इस लाइन को लिख लेना आप। अब यहां पर थोड़ा सा एक फलन को मैं रहने देता हूं। अब यहां पर ये हो गया। अब ऐसे ही यहां पर ध्यान से देखिए तो क्या होगा। हमने तो GOF के बारे में बात कर लिया कि GOF कब परिभाषित होगा भाई? जब F का परिसर G के प्रांत में होना चाहिए। मैं सब कुछ बता दिया था अभी। यहाँ पे परिसर निकला हुआ है, यहाँ पे प्रांत होना चाहिए, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब FOG कब परिभाषित होगा? कब परिभाषित होगा? अब अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिए। परिभाषित होगा यदि, प्रयास करो लिखने का इसी के आधार पर, प्रयास कीजिए क्या होगा। ट्राई कर लिए हो गया। अब मैं लिख रहा हूं यदि, ध्यान से देखो क्या होगा। यहां पर है, मैंने इसीलिए बना दिया था। FOG यहां पर है, ध्यान से देखो। तो देखो G है तो यहां पर क्या निकला? G का परिसर निकला हुआ है। GX है तो GX का परिसर होगा। यहां पे यह क्या बन जाएगा? यही परिसर आगे क्या बनेगा? F का प्रांत। यहाँ F के लिए क्या करेगा? प्रांत का कार्य करेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे F था तो F के लिए परिसर था, और यही Fx1 किसके लिए? G के लिए क्या बन गया था? प्रांत। तो यहाँ पे G का परिसर है, यहाँ F का ये क्या बन जाएगा? प्रांत बन जाएगा। तो परिभाषित होगा यदि, बस इसी का उल्टा हो जाएगा, F का परिसर। तो फिर क्या मैं लिखूं? बोलो, G का परिसर, क्योंकि यहाँ पे क्या निकला हुआ है? G का परिसर निकला हुआ है। उप समुच्चय होना चाहिए किसके? F के प्रांत का। ये मेन है आपका। जब तक परिभाषित नहीं होगा तब तक आप किसी भी फलन का संयुक्त नहीं निकाल पाओगे। किसी भी फलन का क्या करोगे? संयुक्त नहीं निकाल पाओगे। अब थोड़ा सा ये आप दिमाग में बैठा देना, FOG X के लिए है ये, और ये किसके लिए है? GOF के लिए है। अब संयुक्त पढ़ने का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा, अब ये तो हो गया, आप जान चुके हो, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं एग्जाम्पल से और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लिख लेना आप सब। मान लो आपको खेरली से, मान लो दिल्ली जाना है ट्रेन से। किससे जाना है आपको? ट्रेन से जाओगे। खेरली से कहाँ जाना है आपको? दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। तो आपको शायद खेरली से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन डायरेक्ट नहीं है? अपने यहाँ बात कर रहा हूं, नहीं है। तो आप करते क्या हो? पहले अपन शायद भरतपुर जाते हैं, उसके बाद खेरली से भरतपुर, भरतपुर से कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। तो यही हो रहा था। ध्यान से देखिए तो आप क्या करोगे? पहले खेरली से भरतपुर गए,
फिर भरतपुर से कहाँ गए, दिल्ली गए। लेकिन आपको डायरेक्ट जाना कहाँ था, डायरेक्ट तो यहाँ पे जाना था। आपको भरतपुर जाने का इंटरेस्ट नहीं था कि नहीं मैं भरतपुर जाऊंगा, घूम लूंगा, फिर मैं दिल्ली जाऊंगा, ऐसा थोड़ा था। आपको दिल्ली जाना था। अभी आपकी मजबूरी थी कि खेड़ी से कहाँ गया, भरतपुर, भरतपुर से कहाँ गए, दिल्ली गया। लेकिन डायरेक्ट आपको यहाँ पे जाना था। तो ऐसे ही हो रहा था, ध्यान से देखो तो हो क्या रहा था। आप हमने क्या किया था, एक एफ बनाया था, एक जी बनाया था। अब अपन इसको ऐसे किया था, अब बाहर क्या निकला था, अभी जीओ एफ निकला था। तो मान लो खेली से भरतपुर के लिए ट्रेन कोई होगा एफ, ये ट्रेन का नाम है, तो मुझे समझाना फलाना है इसीलिए मैंने एफ ले लिया है। और भरतपुर से दिल्ली जो ट्रेन जा रही हो क्या है, जी। लेकिन हमें डायरेक्ट संयुक्त करना था, इसको मैं संयुक्त कर रहा हूं। डायरेक्ट बताना हो तो आप ये मत बता देना कि मैं खेड़ी से भरतपुर गया। भाई तुम किसी से बताओगे तो ये, मान लो आप जा रहे हो आज खेड़ी से, घर से निकले तो कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, ये थोड़े बताओगे नहीं मैं भरतपुर जाऊंगा फिर दिल्ली जाऊंगा। आप क्या कहोगे, मैं दिल्ली जा रहा हूं। लेकिन तो वही जो दूसरे के लिए बताने के लिए आप कहोगे तो जीओ एफ कहोगे। यहाँ पर एफ पहले नंबर पे था, जी दूसरे नंबर पे था, तो क्या निकला था, जीओ एफ निकला था। तो ये डायरेक्ट के लिए अपन क्या बोलेंगे, जीओ एफ। लेकिन जो ट्रेन है, एफ ट्रेन है और जी ट्रेन है। डायरेक्ट के लिए ट्रेन क्या बनी, जीओ एफ। लेकिन रियल में क्या हुआ था, पहले आप किस खेड़ी से भरतपुर किस ट्रेन से गए थे, एफ ट्रेन से गए थे। फिर भरतपुर से दिल्ली क्या गए थे, किस ट्रेन से गए थे, जी। लेकिन डायरेक्ट के लिए बात करूंगा तो क्या बनेगा आपका, जीओ एफ बनेगा। कई सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे आपको जीओ एफ करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब ध्यान से सुनो, कोई भी फलन होता है तो उसका क्या बनता है, प्रांत, उसका क्या होता है, परिसर। तो इसका मतलब ये जो जीओ एफ निकलता है तो इसका क्या बनेगा, प्रांत भी बनेगा और क्या बनेगा, इसका परिसर भी बनेगा। वो क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। किसी भी फलन का प्रांत तो होगा ही और परिसर होगा। बिना प्रांत बिना परिसर का कोई फलन होता ही नहीं है। प्रांत होगा फलन के अंदर, कोई भी मशीन है, फलन को मैं पहले ही बता दिया, मशीन समझो, उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। तो मशीन के अंदर कुछ अंदर बाहर से आता है, फिर बाहर निकलता है, कुछ अंदर मशीन के अंदर जाएगा फिर बाहर निकलेगा। तो जो अंदर जाता है वो प्रांत, जो बाहर निकलता है वो परिसर। ऐसे ही जीओ एफ, दो फलनों को आपने संयुक्त किया तो एक नया फलन बना। जैसे एक ट्रेन एफ है, एक ट्रेन जी है, इन दोनों पे एक साथ हमने बोला था, क्या बोला, कोई नया ट्रेन दिया, जीओ एफ। तो ट्रेन है, ट्रेन में कोई प्रांत होगा, परिसर, इस ट्रेन का कोई प्रांत परिसर होगा। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो ट्रेन बना हुआ है उसका भी क्या होगा, प्रांत होगा और परिसर होगा। तो इस फलन का जीओ एफ का प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, उस पर फोकस करते हैं अपन। तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं अपन। मान लीजिए कोई फलन एफ है, ए से बी, फलन क्या है, ए से बी। अब कोई दूसरा फलन है अपने पास, बी से सी। मैंने जानबूझ के यहां पे दोनों जगह बी लिया है क्योंकि आपको पता है कि जब आप जीओ एफ निकालोगे तो हमें क्या होना चाहिए, परिभाषित होने के लिए। अब याद रखना, आप सब भूलना मत, पहले चेक करते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या गलत है क्या सही है। तो जीओ एफ है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ का परिसर, भूलना मत, उप समुच्चय होना चाहिए जी के प्रांत का, जी के प्रांत का। अब देखो यहाँ पे एफ का परिसर क्या होगा, अब बताना शुरू करो आप सब, इसीलिए फलन मैंने 2-3 दिन पढ़ाया आप सबको कि क्लियर हो जाए, जब मैं पूछूं तो डाउट ना रहे कोई। जल्दी बताओ क्या होगा। तो जी एफ का परिसर क्या है, ये होता है प्रांत, भूलना मत। इधर का जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, परिसर निकलेगा। तो एफ का परिसर क्या है, बी, यहाँ पर बी लिखता हूं मैं। जी के प्रांत का, जी का प्रांत क्या है, जहां से चलते हैं अब जी के पास आते हैं, ये प्रांत ये परिसर। कॉपी में आपको नहीं लिखना है, दिमाग में बैठा लेना है।
कि जहां से चलते हैं वो प्रांत होता है, जिस पर खत्म होता है वो परिसर होता है। तो यहाँ पे देखो जी के प्रांत का, तो जी का प्रांत क्या है, बी। तो क्या बी का उपसमुच्चय है? तो दिमाग में बैठा देना, कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। क्लियर कर दूं इसको भी। मान लो कोई समुच्चय बी है, उसमें अवयव कौन से हैं, 1 2 3। अब मैं क्या लिख रहा हूं, क्या बी का उपसमुच्चय है? इसी बी को 2 बार लिख लो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2 बी है तो 2 बार लिख लो। बी में क्या है, 1 2 3। उपसमुच्चय के लिए क्या होना चाहिए, इसका सभी अवयव, इस साइड का सभी अवयव इसमें होने चाहिए। तो मान लो बी है, यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, होगा ही। अरे 2 है उनकी कॉपी कर दो, तो जो इसमें लिखा होगा जो इसमें लिखा, फोटो कॉपी करते हैं। मान लो 1 पेज का उन्होंने फोटो कॉपी कर दिया, 1 पेज लिया फोटो कॉपी कर दिया, 2 अलग अलग हो गए, तो जो इसमें लिखा होगा वो इसमें लिखा होगा, इसके सभी अवयव इसमें होंगे ही। तो मतलब बी का उपसमुच्चय। इसीलिए मैं, क्योंकि जी और एफ को परिभाषित करने के लिए, और कोई कारण नहीं था कि मैं बी लिया हूं। कारण यह था कि परिभाषित रहे, हमें यहाँ पे दिमाग ना लगाना पड़े कि हाँ परिभाषित है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, बी का उपसमुच्चय है होगा, तो मतलब क्या हो गया, जी और एफ परिभाषित है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर लें अपन, क्या एफ ओ जी परिभाषित है? मैंने 2 संयुक्त बताया अभी, जी ओ एफ बताया और एफ ओ जी बताया। तो एफ ओ जी परिभाषित है कि नहीं है? तो इसके लिए क्या होगा, ध्यान से देखो। तो अब क्या होना चाहिए, लिखो जल्दी से आप अपने मन से। जी का परिसर उपसमुच्चय होना चाहिए एफ के प्रांत का। अब एफ का परिसर बढ़ो ऊपर से जल्दी, क्या है, सी है, देखो परिसर उपसमुच्चय एफ के प्रांत का ए। अब हमें मालूम नहीं है, अभी हमने ऊपर आपको समुच्चय नहीं दिया कि ए सी में कौन कौन है, ए में कौन कौन है, तो आप बता नहीं सकते हो कि एफ ओ जी भी परिभाषित होगा। यदि सी के अवयव मालूम हो, ए के अवयव मालूम हो, तो सी के सभी अवयव ए में होंगे, तब तो आपका एफ ओ जी परिभाषित होगा। लेकिन आप यहाँ पे बता नहीं सकते हो। हाँ लेकिन जी ओ एफ बता सकते हो, बी में कुछ भी हो, बी के सभी अवयव बी में होंगे ही, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं यहाँ पे ये बोल दे कि नहीं सी ए का उपसमुच्चय होगा, यदि दिया होता तो अपन बता सकते हैं, सभी होता तो परिभाषित होगा, सभी अवयव नहीं होते तो परिभाषित नहीं होता। तो यहाँ पर अपन एफ ओ जी के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें बस ये बताना है कि जी ओ एफ का प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। तो दिमाग में थोड़ा सा इसको मैं इस रूप में बनाने का प्रयास करता हूं। अच्छा जीओ एफ में पहले नंबर पे भूलना मत, जो डिजाइन मैंने बनाया था, जीओ एफ कहां से निकला था, पहले नंबर पे एफ लिया था, दूसरे नंबर पे क्या लिया था, जी लिया था। यहां से क्या निकला था आपका, जीओ एफ निकला था। तो मैं यहां से यहां कौन सा फलन लेने वाला हूं, एफ। भाई खेरली से जब दिल्ली जाना है तो खेरली से पहले भरतपुर गए, कोई डायरेक्ट भरतपुर से दिल्ली गए, तो ऐसे यहां पे कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि खेरली से दिल्ली चले गए फिर दिल्ली से भरतपुर आए फिर भरतपुर से दिल्ली गए, ऐसा तो करोगे नहीं, बेवकूफ ही होगा। या जिसके पास टाइम ज्यादा होगा, ट्रेन में बैठने का मन कर रहा होगा, वही करेगा कि पहले दिल्ली से खेरली से भरतपुर जाए, भरतपुर से दिल्ली, फिर भरतपुर से दिल्ली, ये काम करता रहे। आप सिंपल सी काम करोगे कि आप यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे। तो या पहले जी और एफ निकालना था, तो उसके लिए पहले है कि पहले नंबर पे एफ लोगे, दूसरे नंबर पे क्या लोगे, जी लोगे। तो यहां से यहां क्या लोगे, एफ। फिर अब देखो यहां से, तो एफ कहां से कहां परिभाषित था, ए से बी। एफ कहां से कहां परिभाषित था, ए से बी। तो यहां पर ए हो गया, यहां पे क्या हो गया, बी। कोई होगा इसमें, हमें नहीं मालूम, बस मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको। अब जी को बनाना है, क्योंकि दूसरे नंबर पर कौन है, जी है। तो जी कहां से है, बी से सी। तो बी तो है अपने पास, एक सी अपने मन से बना लिया। यहां से कौन आ गया, जी हो गया। और डायरेक्ट बात करूं, डायरेक्ट ट्रेन की बात करूं, तो यहां से यहां तक का नाम क्या है, जीओ एफ। जीओ एफ है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, इसका प्रांत और परिसर क्या बनेगा। तो जीओ एफ तो ये है, ऊपर जी नहीं, ऊपर तो एक अकेला एफ है, एक अकेला जी है। यहां पर मैंने
ये अपन यहां से यहां जा रहे हैं। मेन अपन क्या था, खेली से दिल्ली जाना था, भरतपुर नहीं जाना था, लेकिन मजबूरी थी तो हम अपन गए वहां पर। जैसे यहाँ पर हमें तो यहां से यहां जाना है, तो इस बीच का हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे मतलब का ये बीच वाला नहीं है। हमारे मतलब का भाई हम खेली से चले गए और दिल्ली पहुंच गए। अब बीच में तो हमारी मजबूरी थी कि ट्रेन डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो हमने भरतपुर में जाकर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, जियो ऐप। अब देखो हो क्या रहा है, यहां से चले यहां पर पहुंचे, तो आपको पता है कि जो लेते हैं वो प्रांत बनता है। क्या है, ए ले रहे हैं यहां पर, जो लेंगे वो क्या बनता है, प्रांत। यहां पर ए को ले रहे हैं और सी तक पहुंच रहे हैं, सी तक पहुंच रहे हैं, तो ये सी निकल कर आएगा, मतलब जी से निकल कर आएगा। बाहर तो इसी मशीन से निकल कर आएगा, बीच में कुछ भी और हमें मतलब नहीं है। आप इस जियो ऐप के लिए अंदर ए के अंदर जा रहा है और सी से क्या निकल रहा है, बाहर। ए से अंदर गया, सी से बाहर निकला, तो जो जिससे अंदर जाता है वो प्रांत और जिससे बाहर निकलता है वो परिसर। तो अंदर किससे गया हुआ है, ए से, और बाहर किससे निकला हुआ है, सी से। ये होता है। तो देखो ये यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। GOF परिभाषित होने के लिए, GOF परिभाषित होने के लिए क्या था, जब परिभाषित होने के लिए क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, F का परिसर G के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। और बात करें अपन कि GOF का प्रांत और परिसर क्या होगा, GOF का प्रांत और परिसर क्या होगा, तो दिमाग में बैठा दो। GOF का प्रांत क्या बनता है, प्रांत क्या है, A। GOF का प्रांत क्या, A किसका है, F का क्या है, प्रांत है। देखना ध्यान से, GOF क्या है, GOF का प्रांत क्या, A किसका प्रांत था, F का। तो GOF का प्रांत क्या बनेगा, F का प्रांत, F का प्रांत, मतलब जो F का प्रांत होगा। GOF क्या है, A किसका प्रांत है, F का। तो GOF का प्रांत क्या बनेगा, F का प्रांत। और GOF का परिसर क्या बनने वाला है, जल्दी बोलो। ये क्या निकला, सी क्या है, G का परिसर। ये क्या बनेगा, G का परिसर। यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं उसकी बात कर रहा हूं। परिभाषित होने के लिए F का परिसर होना चाहिए, G के प्रांत का उपसमुच्चय। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, प्रांत और परिसर बताने के लिए, प्रांत और परिसर बताने के लिए F का परिसर है, यहाँ F का क्या है, प्रांत है। बच्चे उल्टा कर जाते हैं, कभी उपसमुच्चय इधर उधर कर जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लेना आप सब। सवाल में तो होता नहीं कुछ, RBSC बोर्ड में तो कुछ भी नहीं है, किताब के सवालों में मुश्किल से 1 या 2 होंगे। तो दिमाग में ये बैठाना, जब परिभाषित होने के लिए F का परिसर होना चाहिए और प्रांत होने के लिए F का प्रांत होना चाहिए। इधर देखो G का प्रांत, इधर क्या आएगा, G का परिसर। ये क्लियर कर लेना, ये लिख लो, ये डायग्राम बनाना जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब ऐसे ही बात करें F और G को। अब ये डायग्राम उसी टाइप से बनेगा, यहाँ पे G को आगे कर दूंगा, F को बाद में कर दूंगा, लेकिन मैं ये लिख दे रहा हूं। आप बोलते रहना साथ साथ यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा, दिमाग में बैठाना। अब F और G परिभाषित होने के लिए क्या था, F और G परिभाषित होने के लिए क्या था, जल्दी से बोलो। इसमें क्या होगा, जल्दी से बोलो। G का परिसर, बहुत अच्छा। उपसमुच्चय होना चाहिए F के प्रांत का। रट लेना, क्या कर लेना, रट लेना। नहीं समझ पाया हो तो रट लेना, समझ गया हो तो अच्छी बात है। अब F और G
का प्रांत बोलो जल्दी से। अब उल्टा होगा इसका सारा कहीं। जी ओ एफ का प्रांत और परिसर क्या था? जी ओ एफ का प्रांत क्या था? एफ का प्रांत। अब एफ और जी का प्रांत क्या बनेगा? जल्दी से बोलो। जी का प्रांत। ऐसे ही एफ और जी का परिसर क्या बनने वाला है? एफ का परिसर। ये लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण बता दे रहा हूं कि कैसे संयुक्त करते हैं मेन, जिसके लिए आप परेशान हो गुरुजी अब बताइए, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन से मतलब होता है, नियम से तो मतलब नहीं होता है। तो चलो क्वेश्चन एक एग्जांपल लेकर समझाने का प्रयास करता हूं आप सबको। अब कुछ भी ले लो अपने मन से, मान लो कोई एफ एक्स मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए, और मैंने जी एक्स ले लिया 2x। अब इस एफ का कोई प्रांत भी होगा, मान लो आर से आर, अभी तो आसान ले रहा हूं, इसी में थोड़ा चेंज करूंगा, अपने मन से चेंज करूंगा, फिर आर से आर, क्योंकि यहां से एफ ओ जी भी निकल जाएगा और जी ओ एफ निकल जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि आप इसका जी ओ एफ निकालिए और एफ ओ जी निकालिए, दोनों निकालने के लिए बोल रहा है आपसे। कैसे निकालेंगे? मान लो जी ओ एफ निकालने का प्रयास करूं मैं, तो जी एफ में पहले क्या था? जल्दी से बोलो। एफ का परिसर उप समुच्चय होना चाहिए जी के प्रांत का, पहले तो ये चेक करेंगे अपन। और नहीं समझ पा रहे हो तो जो बगल में लिखा हो उसका परिसर, एक्स के बगल में जो लिखा हो उसका परिसर, जो दूर हो उसका प्रांत, जैसे समझ सकते हो, याद कर सकते हो, याद कर लेना। अब एफ का परिसर बोलो जल्दी से। एफ का परिसर क्या है? बोलो बोलो बोलो। एफ का परिसर ऊपर से देखो, यहाँ पर ये क्या है? आर। जी का प्रांत क्या है? आर। कल मैंने आपको सब बता दिया था, आर एन क्यू जेड ये सब क्या होते हैं, आई सब संख्या में आर क्या था? वास्तविक संख्या। मतलब आर आर का उपसमुच्चय है, इसलिए जी ओ एफ क्या होगा? परिभाषित होगा। परिभाषित हो गया तब अपन अब क्या निकालेंगे? इसका संयुक्त फलन करेंगे। तो अब जी ओ एफ निकालने के लिए मेन समझ लेना कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। जी ओ एफ एक्स सॉरी। अब तो क्या करते हैं? इस एफ को इस एक्स के साथ लगा देते हैं जो बगल में हो। सवाल एक ही होता है, यदि आप सीख गए तो पूरी प्रश्नावली आप 1.1 अपने मन से लगा लोगे, मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि नहीं सीखोगे तब तो सारे क्वेश्चन जानते ही हो, मैं करवा देता हूं। तो आप क्या करोगे? एफ के बगल में कौन है? एक्स। एक्स के बगल में कौन है? एफ। तो पहले इस एक्स को किसके साथ लगा देंगे? जी के, सॉरी एफ के साथ। तो जी को अकेला छोड़ दो और इस एक्स को एफ के साथ लगा दो। जी को अकेला छोड़ दो और इस एफ को किसके साथ लगा दिया? एफ एक्स को लगा दिया। अब इसके बाद ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है। अब इस एफ एक्स का मान क्या दिया है वहां पर जाते हैं। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप क्या करोगे? इस एफ एक्स की जगह पे इसका मान रख दोगे। मान क्या करोगे? रख दोगे। तो क्या बनेगा आपका? बोलो जल्दी से। एफ एक्स का मान क्या है ऊपर? एक्स स्क्वायर प्लस ए। ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहां तक, इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ पर तो कोई भी बच्चा कर लेता है। अब मेन कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब इस कहानी को समझने के लिए है कुछ नहीं, थोड़ा धैर्य की जरूरत है। अब इसको समझो तुम। एक्स किसी फलन के कोष्टक में क्या होता है? एक्स होता है, उसके साथ बगल में क्या लगा होता है? आपका एक्स लगा होता है। अब समझो कि इस कोष्टक के आगे कौन आया? कौन फलन है? जी है। कौन सा फलन है? जी फलन है। तो जी फलन के पास जाओ,
इस कोष्टक के बाद कौन सा फलन है, जी। तो इस जी फलन के पास जाओ, कहाँ है जी, लिखा है, ये लिखा है, इसके बाहर आ गया जी, जी आ। यहां पे क्या है, एक्स है, यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो जी, ध्यान से सुन लेना, ये तो आसान सा मैंने ले लिया, चलो आसानी पहले समझना चाहिए। तो जहां जहां फलन जी में, कल उसी मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि बेटा इसको समझ लेना कैसे मान रखते हैं। तो जहां जहां एक्स होगा, जो बोला उसको सुनना, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस और कुछ भी नहीं है। इसके बाद